बीपीएससी छात्रों को बुरी तरह जो है कि पटना में पिटाई कर दिया गया है पटना के पुलिस के द्वारा। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ उनका एक ही मांग है, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनका मांग था कि बीपीएससी का परीक्षा री एग्जाम कराया जाए, जिसको लेकर के एग्जाम को लेकर के बुरी तरह उनको जो है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा पिटाई की गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। इस तरह से बीपीएससी छात्रों को पीटा गया। बीपीएससी छात्रों का कहना है कि बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है उसमें पूरी तरह से जो है कि धांधली हुआ है। क्या कहिएगा इस पर? इस पे विकास को आगे ले गए हैं नीतीश कुमार जी। आप कह रहे हैं कि सरकार नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। नीतीश जी बस एक दिखावा बनकर रह गए हैं। सरकार तो कोई और चला रहा है। सरकार केंद्र से चलाया जा रहा है, अमित शाह चला रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष युवा करता हूं कि बिहार से 2025 में सफाया कर दो भाजपाइयों को और बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार ले आओ, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ। इसके बाद में अपने चेहरे पर मुस्कान और खुशियों की बहार लाओ। हर वर्ग का एकदम खुशहाल रहेगा। अभी आपने देखा कि हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने माई बहन जन योजना और 200 यूनिट बिजली फ्री और हमारे जो गार्जियन बुजुर्ग लोग हैं, हमारे अभिभावक 400 से बढ़ा करके 1500 पेंशन देने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। भाजपा का बी टीम है। क्या बोल दे आप? क्या बोल रहे हैं? जन सुराज के प्रशांत किशोर जी को आप ब्लेम लगा रहे हैं सीधे। भाजपा के बी टीम कर रहे हैं। हकीकत बोल रहे हैं, भाजपा का बी टीम है प्रशांत किशोर जी। दल का जिले का प्रधान महासचिव हूँ और तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राजद परिवार का एक कट्टर वफादार ईमानदार सिपाही हूँ। इसीलिए आप जो है कि लालू यादव का बहुत बड़ा बखान कर रहे हैं, बहुत बड़ा जो है कि बड़ा दिखा रहे हैं कि लालू यादव जो है कि बिहार में बहुत सारा जी का ही देन है पत्रकार महोदय कि माइक के सामने मैं चिल्ला रहा हूँ। नहीं तो यह चिल्लाने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। वो सिस्टम बंद किया हुआ लालू जी का ही है, तो लालू जी का बखान क्यों नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि लालू का जब राज आता है, तेजस्वी का राज आता है तो जंगल राज हो जाता है। क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल गलत बोल रहा है। जंगल राज चलाने वाला खुद जंगल राज का ये लोग ढिढोरा पीट रहे हैं लालू जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पटना में बीपीएससी के छात्रों को पटना के पुलिसों के द्वारा बुरी तरह बेरहमी से पीटा गया। आखिर क्या है मामला, हम आपको बताने जा रहे हैं। वाकई जो कि बीपीएससी का परीक्षा में धांधली को लेकर के बीपीएससी के सभी छात्र वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि री एग्जाम को लेकर के बुरी तरह उनको जो है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा पिटाई की गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ में आपका सभी देखने वाले श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो अभी आप भी न्यूज देखे होंगे, बुरी तरह से बीपीएससी छात्रों को पीटा गया। बीपीएससी छात्रों का कहना है कि बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है उसमें पूरी तरह से जो है कि धांधली हुआ है। क्या कहिएगा इस पर? इस पे कहना कि आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये सब सरकार की नाकामियों का देन है और सरकार नाम का चीज बिहार में कोई रह नहीं गया है। हाँ, ये सब क्या बात करते हैं जो है कि इतना विकास को आगे ले गए हैं नीतीश कुमार जी। आप कह रहे हैं कि सरकार नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। नीतीश जी बस एक दिखावा बनकर रह गए हैं। सरकार तो कोई और चला रहा है। सरकार केंद्र से चलाया जा रहा है, अमित शाह चला रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष युवा सम्राट भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी बोल दिया है डंके के चोट पे कि 2 दिल्ली में बैठकर चला रहा है, 2 यहाँ चला रहा है। नीतीश जी को एक मुखौटा बनाकर रख दिया गया। नीतीश जी के अंदर थोड़ा भी नैतिकता है तो इन लोग से समर्थक एनडीए सरकार से तोड़ करके अपना नया कोई सिस्टम चलाते, या इंडिया गठबंधन में है सभी को साथ लेकर के। जो अभी देखा आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो कि संविधान के रचयिता हैं, सारे दलित समाज उनको भगवान का उपाधि देता है और है भी। उनको कैसा उन्होंने गलत अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने सरेआम संसद में। इस पर तो नीतीश जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। थोड़ी भी शर्म नाम का चीजें नहीं है, फिर भी उनके साथ लटके हुए हैं। उनको तो सीधा सरकार गिराकर बिहार और केंद्र से। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी लटके हुए हैं। नीतीश कुमार लटके थोड़ी हैं,
वो तो गठबंधन में सरकार बनाए हुए हैं, वो भी जो है कि नहीं गठबंधन में होते तो फिर नीतीश कुमार कहाँ होते, आप सोच सकते हैं। आपको पता नहीं है 75 से 43 पर आ गए, 75 से 43 पर आ गए, किसकी देन है? ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन नहीं है, इंडिया गठबंधन का देन नहीं है। जब भी लालू जी के शरण में कष्ट महसूस इधर उधर किए हैं, लालू जी के शरण में आए हैं तो 70-75 पर पहुंचे हैं। 2 नंबर की पार्टी इनकी बिहार की रही है। और जब से इंडिया गठबंधन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ लोग धोखा करके भागते हैं, फिर भाजपा में ये सीधे जमीन पर आकर गिरते हैं। अच्छा, आपके कहे अनुसार क्या लगता है कि ये जो भी पटना में लाठीचार्ज हुआ है, जो कि बीपीएससी छात्रों को पीटा गया है, ये क्या मतलब कि साजिश रचा गया है और ये जो है कि भाजपा के द्वारा किया गया है क्या? बिल्कुल भाजपा के द्वारा किया गया। सबसे पहले मैं हमारे वो जो बिहार के युवा जो लाठियों से पीटे गए हैं, मैं घोर निंदा करता हूँ। बहुत ही शोषण उन लोग के साथ हुआ है। अपना हक, ये लोकतंत्र है, ये अपना हक अधिकार और नौकरी के लिए वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक। उनको जाकर के बहनों भाइयों को, युवा लड़कों को, हमारे बिहार के उज्जवल भविष्य युवाओं को उन्होंने जाकर बेरहमी से लाठी से पीटकर हाथ पैर तोड़ा। शायद सुनने में आया था कुछ चैनल के माध्यम से किसी की मौत भी हुई है। नीतीश सरकार को शर्म आनी चाहिए, केंद्र में बैठी मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को तो बेशर्मों की तो कोई लाज शर्म है ये नहीं है। एक अमित शाह लेकर के चला आता है, बोल रहा है 6 तारीख को ये बिहार में आने वाला है। ये हम तो बिहार के समस्त हर वर्ग के युवाओं से अनुरोध करते हैं कि इसको बिहार के अंदर एंट्री बंद करो और बिहार से भाजपा का सफाया करो। यानी कि आप जो है कि भाजपा के ऊपर ही कमर कस रहे हैं, मतलब कि क्या आप लग रहा है कि किसी पार्टी से जो है कि जुड़े हुए हैं? आप भाजपा का दलाल नहीं ना है, जैसे बात कर रहे हैं आप। हम थोड़ी है, सत्य आप सीना ठोक कर बोलते लालू का सिपाही हैं। आपको पता है बिहार में हमारे युवाओं का कितना बेरोजगारी है, इसीलिए लालू का जो है कि आप बड़ाई कर रहे हैं क्या? बड़ाई नहीं कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। युवा अभी आपने देखा युवा सम्राट तेजस्वी जी 17 महीने के दरमियान में हमारे युवाओं को, हमारे बिहार के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं बहनों को इन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। इन लोग के अंदर दम है, ये लोग नौकरी खाने का काम किया। भाजपा और एनडीए सरकार ने एक भी नौकरी दिया इन्होंने। नीतीश कुमार जी 20 साल से बस भाजपा शासित मिल करके दोनों एनडीए और नीतीश और भाजपा मिल करके गठबंधन की सरकार चला रहे हैं बिहार में। 20 साल में कोई नौकरी इन्होंने वैकेंसी खोला क्या? नहीं खोला। आप इतने गुस्से में क्यों है? भाजपा सरकार पर गुस्से में क्यों है? भाजपा से तो बिल्कुल पूर्णतः गुस्से में है, क्योंकि देश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और नीतीश जी अच्छे थे, नीतीश जी को हम पूर्ण रूप से खराब नहीं कहेंगे। नीतीश जी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन इनको उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। भाजपाइयों ने इनको डरा करके, टॉर्चर करके, जैसे भी किया हो। नहीं तो आप देखते हैं बिहार में कितनी खुशहाल होती यहाँ पे हम लोग की तेजस्वी जी के नेतृत्व में। मेरा सवाल रहेगा कि क्या लगता है कि बीपीएससी परीक्षा में जो है कि पूरी तरह जो है कि धांधली हुआ है? बिल्कुल धांधली हुआ। अभी देख रहे हैं जब भी परीक्षार्थी हमारे युवा परीक्षा का भरते हैं, बाद में क्या होता है, पेपर लीक हो गया। क्यों होता है भाई? 17 महीना में कितनी वैकेंसियां भर्तियां युवाओं का हुआ, एक भी पेपर लीक हुआ, कोई डैमेज हुआ नहीं हुआ? तेजस्वी जी के नेतृत्व में और नीतीश और तेजस्वी की सरकार, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही थी। तो इस पर क्या कहिएगा? छात्रों को बुरी तरह पीटा गया, मतलब छात्रों से जो है कि मैं छात्रों से और हमारे युवा युवतियां जो भाई बहन है, मैं इनसे हर वर्ग के युवा युवतियों से, भाई बहनों से आग्रह करता हूं, दिल से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि बिहार से 2025 में सफाया कर दो भाजपाइयों को और बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार ले आओ। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ। इसके बाद में अपने चेहरे पर मुस्कान और खुशियों की बहार लाओ। बिहार का हर युवा, हर वर्ग का एकदम खुशहाल रहेगा। अभी आपने देखा कि हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने माई बहन जन योजना और 200 यूनिट बिजली फ्री, और हमारे जो गार्जियन बुजुर्ग लोग हैं, हमारे अभिभावक 400 से बढ़ा करके 1500 पेंशन देने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ। हमारे नीतीश जी हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो 1500 रुपये हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा। माई बहन जो हमारे हर वर्ग की, किसी भी वर्ग की हो, गरीब कमजोर हैं, उनको 2500 रुपया हर महीने उनके खाते में आएगा, हमारे माता बहनों के। और 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिलेगा उनको बिहार में। कहाँ से दे पाएंगे? सरकार कह रहा है, बिहार सरकार कह रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है,
और जो है कि आप यूनिट फ्री करने के लिए कह रहे हैं, बिजली फ्री, वो कहाँ से कर पाएंगे? अरे काहे नहीं करेंगे, पीछे भी तो नीतीश जी ने बोला था कि आपके अपने बाप के घर से तनख्वाह देगा, क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नीतीश जी क्या कहेंगे? इन लोगों को हजारों करोड़ रुपए रैलियों में खर्च करने के लिए पैसा आ जाता है, और हमारे युवा जो बिहार के उज्जवल भविष्य हैं, देश के उज्जवल भविष्य हैं, उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं आएगा। इन लोग का आग लग गया है। क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर जी भी वहां पर पहुंचे हुए थे, उस जो है कि भागीदारी बने उस जो है कि धरना प्रदर्शन में। प्रशांत किशोर जी भाजपा का बी टीम है। क्या बोल दिए आप? क्या बोल रहे हैं? जन सुराज के प्रशांत किशोर जी को आप ब्लेम लगा रहे हैं, सीधे भाजपा के बी टीम कर रहे हैं। हकीकत बोल रहे हैं, भाजपा का बी टीम है प्रशांत किशोर जी। अपना भाजपा के इशारे पे सारा काम, प्रशांत किशोर पांडे जी भाजपा के इशारे पे सारा काम कर रहे हैं, वोट को डैमेज करने के लिए। अभी देख लीजिए आपके सामने, हिंदू मुस्लिम भाजपा क्यों कर रहा है? इसका कारण क्या है? क्या है? कि दलित समाज, SC ST अति पिछड़ा समाज है, ये सब मिलाकर के 85% है। 85% है। इनमें से इन लोग का प्लानिंग है कि इन लोग से तोड़कर मुस्लिम को अलग कर दो। ये कहा गया है, मुस्लिम तो बहाना है, SC ST निशाना है, अलग करके कमजोर कर दो। क्योंकि समाजवादी विचारधारा की जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश से बिहार में, लालू की और मुलायम की, अखिलेश जी की है, तेजस्वी जी की है, इनसे अलग कर दो। जो वोट ये देंगे तो फिर सरकार में आएंगे और दबे कुचले जो गरीब शोषित वंचित लोगों को इन्होंने आवाज देने का और ऊंची बैठने उठने का जो अधिकार दिया है, फिर ये लोग और बढ़ावा देंगे, दोनों मिल जाएंगे तो तोड़ दो, इनको कमजोर करो। इनकी यही प्लानिंग है। तो इनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। 2025 में हमारे तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश जी का डंके की चोट पे सरकार बनेगी। फिर इन लोग का बुलडोजर राज, जो सुलडोजर राज जो बोलता है लोग ना, सब पता लग जाएगा कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। क्या कहिएगा इस बातें पर जिसको अभी छिपा करके रखा गया है? नीतीश कुमार जो है कि हो सकता है पलटी मारेंगे, फिर लग रहा है कि पलटी मार करके आएंगे। देखिए हमारे तेजस्वी जी ने पहले भी बोला हुआ है विधानसभा में, तकलीफ होगा तो ना, यहाँ दरवाजा खुला है हर दुखियारे का, हर कष्ट में व्यक्ति का। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का इंडिया गठबंधन का दरवाजा खुला है। गड्ढे में वो लोग गिराएंगे, तुम्हारे साथ शोषण करेंगे, आना, फिर हम लोग पनाह देंगे, लेकिन अच्छा काम करो बिहार की जनता के लिए, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश माली हुआ और मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिले का प्रधान महासचिव हूँ, और तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राजद परिवार का एक कट्टर वफादार ईमानदार सिपाही हूँ। इसीलिए आप जो है कि लालू यादव का बहुत बड़ा बखान कर रहे हैं, बहुत बड़ा जो है कि बड़ा दिखा रहे हैं कि लालू यादव जो है कि बिहार में बहुत यादव जी का ही देन है पत्रकार महोदय कि ये माइक के सामने मैं चिल्ला रहा हूँ, नहीं तो यह चिल्लाने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। वो सिस्टम बंद किया हुआ लालू जी का ही है, तो लालू जी का बखान क्यों नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि लालू का जब राज आता है, तेजस्वी का राज आता है तो जंगल राज हो जाता है। क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल गलत बोल रहा है। जंगल राज चलाने वाले खुद जंगल राज का ये लोग ढिढोरा पीट रहे हैं। लालू जी का इन्होंने शोषण किया, झूठे मुकदमे में फंसा करके इनको सजाप्ता किया। चारा घोटाला में लालू जी चारा घोटाला करने वाले हैं। इन लोगों तो चुभ रहे थे कि लालू जी दोबारा फिर सत्ता के गद्दी पर रहेंगे तो केंद्र की सत्ता पर जाएंगे और पूरा देश स्तर पे बहुजन समाज को, अति पिछड़ा समाज को, SC ST को, दबे कुचले बहुजन अल्पसंख्यक समाज को फिर ये मजबूत करने का काम करेंगे। लालू जी ने सामाजिक लड़ाई लड़के हम लोगों को स्थान दिया। अब तेजस्वी जी हम लोग को अर्थ रूप से मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए तेजस्वी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग दिलो जान से तेजस्वी जी के साथ हैं, रहेंगे। सीना ठोक कर हम बोलते हैं, अब बिल्कुल तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जय बिहार, जय राजद, जय बिहार की जनता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, BPSC छात्रों को बुरी तरह जो है कि पटना में पिटाई कर दिया गया है पटना के पुलिस के द्वारा। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ उनका एक ही मांग है, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनका मांग था कि BPSC का परीक्षा री एग्जाम कराया जाए, जिसको लेकर के पूरे बेरहमी से उनको पीटा गया पूरे, जिसमें जो है कि बहुत सारे लोग जख्मी हुए और जो है कि बहुत सारे छात्रों का डेथ हो गया, यानी कि मर गए ऑन द स्पॉट। आप लगातार बने रहें और देखते रहें बेबाक मीडिया, BP न्यूज़। धन्यवाद। कर दीजिए।